बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। चलो भाई। अब तो नहीं आ रहा बुलर। अब बढ़िया आ रहा हूँ, थोड़ा सा काला आता हूँ मैं, कोई बात नहीं। पैदे ही काला हुआ था इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है और सीखना है बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यार से। इस चैप्टर्स को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, जो आपकी चीज़ों को ना छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन की, स्टार्टिंग चीज़ों से बात करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ये अगर आप बढ़िया से सीख गए तो टेंथ आपका अच्छे से बढ़िया चला जाएगा, क्योंकि टेंथ के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो नाइन्थ में नहीं क्लियर कराते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कोन के बारे में। तो कोन कैसा दिखता है? कोन का एक माइंड में सबसे पहले इमेज बनाते हैं आप लोगों का। माइंड में इमेज ये बनाते हैं कि किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे का कैप पहनते हो आप, ऐसा कैप पहनते हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। आप भी लिखेंगी, है ना? आप भी लिखेंगी, क्या बोलते हैं उसको? कोन बोलते हैं। कोन ऐसा दिखता है, दिखता नहीं दिखता बेटे? बर्थडे का टोपी ऐसा ही दिखता है, लेकिन बर्थडे की टोपी में बीच में कुछ लगा भी होता है यहाँ पे ऐसे करके है ना बेटे? लगा होता नहीं लगा होता? सो ये हमारा बर्थडे का एक कैप हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे कोन। क्या बोलेंगे? कोन बोलेंगे। अब हमें ये समझ में आता है कि जो कोन है, ये जो कोन है, इसका सही तरीके से यूज़ कहाँ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया सर। आगे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है जी। अब ये समझ में आ रहा है कि सर कोन जो है, कोन के अंदर एक हाइट बन रही है, बीच से हाइट बनेगी ये वाली, इसको बोलेंगे हम लोग हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। अरे एक, क्या हो रहा है बेटा? अनकंफर्टेबल फील कर रही? अच्छा। ये तो स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग हाइट बोलेंगे, हाइट ऑफ अ कोन। क्या बोलेंगे? लेकिन जो हाइट तिरछी रहेगी, थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी, उस टेढ़ी सी हाइट को हम लोग बोलेंगे स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। क्लियर? स्लैंट हाइट। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ, कौन सी वीडियो थी? सी सी ओ सॉरी, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल का, है ना? उसमें व्यूज आ चुके हैं 600 व्यूज। न्यू चैनल पे व्यूज आना इट्स नॉट इजी, है कि नहीं? हाँ, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब अब ये समझ में आना चाहिए कि एक जो हमारी लाइन होती है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, रेडियस क्यों बोल रहे हैं? एक चीज समझना, जो कोण है, जो कोण है, कोण के नीचे बर्थडे को समझ लो कि यार, मान लो कि यार ये हमारा एक कैप है, इस कैप पे ये वाली जो है, ये आपको कैसा दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है? सर्कल। जब पहनेंगे तो ऐसा पहनते हैं, और वो ऐसी बनी होती है कि नहीं? सो आप बर्थडे का, अरे सॉरी, बर्थडे का कैप हमारे पास पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे। तो ये वाला जो है, ये पूरा क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। अब ये पूरी लाइन जाएगी यहां से, सेंटर से होता हुआ, इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है हाफ, क्या होगा? रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे कि सर इसके अंदर हमें सी एस ए पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया टी एस ए और वॉल्यूम, तीनों को पता करना इतना आसान है, आप इसी तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिर से एक फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाने के बाद मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। ये हमने बना दिया, ये हमारा कोन बन गया। क्या बन गया? कोन बन गया। अब जब कोन बन गया, अब हमें समझ में आया कि सर इसके अंदर सी एस ए कैसे निकाला जाए। देखो सी एस ए होता क्या है यार, माना कि एग्जाम्पल के तौर पे से हमारे पास ये फिगर है, ये प्लेन सरफेस है, इसका अगर सी एस ए निकालना होगा, ये हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। जहां रखा हुआ है, क्या उसको देख पा रहे हो आप? अंदर नहीं। ये देख पा रहे हो, 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 ठीक है, क्लियर है? ऊपर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं? जो देख पा रहे हो, जिसको टच कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सी एस ए।
जो हमारा सरफेस होगा तो हम लोग उसे पूरे को छू पाते हो ना, ऊपर टोपी वाला, है कि नहीं? टोपी पहनने के बाद ऊपर नीचे भी छूती हो क्या? नहीं ना? तो ऊपर छूते हैं, ऊपर टच कर पाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया ये? अब ये पूरा सर्कल मिला के पूरा, ये वाला और ये वाला, इसको मिला के बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? अब सी एस ए जो हमारा होगा, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर। चमड़ी खींच देंगे, पढ़ा चुके हैं एक बार। क्या होगा ये? पाई आर एल, पाई आर एल। क्या समझ में आया? अब देखो, ये पाई की वैल्यू आप सबको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 22/7 या फिर 3.14 डेसिमल में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? कोन का। कोन में क्या क्या सी एस ए, सिर्फ हम लोगों ने क्या लिया है? ये वाली जो पार्ट है हमारे पास, एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखना, ये वाली जो पार्ट है, ये वाले का हमने सिर्फ निकाला, ये जो अंदर है इसको निकाला हम लोगों ने। क्या बोला उसको हम लोगों ने? सी एस ए बोला। अब ये वाला एरिया साथ में और ये पूरा सर्कल साथ में, टोटल सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला हमने सी ए से क्या निकाला है? पाई आर एल निकाला है। क्या निकाला है? पाई आर एल निकाला है। क्लियर? और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या? एरिया ऑफ अ सर्कल। नीचे तो है, ये वाला है ना सर्कल का एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का मिला के टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है? अब देखो, दोनों दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? बहुत जगह तो आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तब भी ये आंसर है, लेकिन बहुत जगह टीचर्स क्या करते हैं, आपको पाई आर जो है कॉमन दिलवा लेते हैं और एल प्लस आर करवा देते हैं। ऐसा भी करो तो, लेकिन ये क्या इतना डिफिकल्टीज में फंसना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये टोटल सरफेस आया कहाँ से और निकलेगा कैसे। अदरवाइज इसको ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग। अब जब भी एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जब भी एरिया निकालेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। मान लो कि अगर लेंथ हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? अब इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है भाई? 1/3 क्या होता है? याद नहीं? क्या? पाई आर एच। याद तो रहता नहीं है, दो मतलब कंपटीशन के लिए याद करी थी बस, है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना? क्लियर है? सिर्फ कंपटीशन के लिए याद तुम लोगों ने पढ़ा था लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी चमड़ी खींच देंगे ना तो फिर सब चीज़ याद आ जाएगा। पढ़ाने के बाद भूलती क्यों तुम लोग? अगर भूल गए तो फिर तुम लोग अच्छे बच्चे थोड़ी हो। हाँ, कौन कौन से? 4 और 7? इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि टीचर भी घबरा जाएगा तुम्हारे स्कूल का। और बताओ। 4 कौन सा चैप्टर का नाम है? क्या नाम है चैप्टर का नाम? दिखाओ। 4 का नाम दिखाओ। 4 का नाम है डाटा हैंडलिंग और 7 का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अरे सब हलवा चीज़ें, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? कब है? अभी आपको ये 15 दिन के अंदर सब कंप्लीट करा देंगे, रिवीजन करा देंगे, पूरा मैथ्स खत्म करा देंगे। और बता दें, मैथ्स सीधी चीज़ है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है।
जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसको क्वेश्चन देखते ही वो अल्लाह सर दर्दी स्टार्ट हो जाता है ना। कभी कभी तुम लोग नोटिस करना, अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आता तो तुम्हें बनाने का दिल नहीं करेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आता है तो तुम्हें बनाने का दिल करेगा, चलो बना लेते हैं, है ना, मन लगेगा। नहीं बनेगा तो तुम हट बेकार। बायोलॉजी पढ़ लेती हूँ क्योंकि बायोलॉजी तो आसान है, याद ही करना है, पढ़ना है, समझ में आ जाता है कि नहीं। ये था हमारा कोण। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। इजी इजी क्वेश्चन सबको आपको समझ में आना चाहिए कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और पाई का यूज करने बोला है 3.14। वहाँ पे आपके एग्जाम्पल नंबर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपको CSA निकालना है और TSA निकालना है, क्लियर है। लेकिन गिवन क्या है, सबसे पहले ऐसे फिगर में आपको ये देखना है गिवन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, मतलब h इज इक्वल टू या फिर हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। दूसरा कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस रेडियस, इट्स बेस रेडियस कितना, रेडियस या बेस रेडियस दोनों लिख सकते हो, हम सिर्फ रेडियस लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, क्लियर है। इसमें हम लोग निकालते हैं TSA, इनमें हम लोग निकालते हैं CSA, इनमें हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, अगर सब गिवन लिख दिया और आप अगर एक बढ़िया सा फिगर बनाना चाहो कोन में, क्या चाहो, कोन में फिगर बनाना चाहो, तो सोने में सुहागा हो गया, समझ लो क्या हो गया, सोने में सुहागा हो गया, समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या हो गया इंपॉर्टेंट कि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला रेडियस जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है और हाइट जो दी हुई है वो 16 सेंटीमीटर दी हुई है, क्लियर है, क्लियर है। एक होता है एल, एल जो होता है वो स्लैंट हाइट को डिनोट्स करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, ये वाली स्लैंट हाइट है ना, पाई आर एल, अभी होगा ना पाई आर एल, हम देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखो ध्यान से। अब हमारे पास अगर हम लोग CSA निकालते हैं, क्या निकालते हैं, CSA निकालते हैं, किसका, कोन का। तो भाई CSA क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, एल तो है ही नहीं। तो एक चीज नोटिस करना, हमारे पास एक चीज क्या गिवन है, एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, ये बेस दिया हुआ है और ये हमारा हाइट दी हुई है, इसका मतलब एल निकाल लेंगे हम लोग, ये वाला एल निकाल लेंगे, कैसे, आपने पाइथागोरस लगाना है और इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर का h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्लियर। हमें एल निकालना है, एल निकालना है। अब हमें क्या करना है कि भाई साहब जो वैल्यू h की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 16 है का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कितना आ रहा है, 25 10, ठीक है, 400 आ रहा है। और 400 का क्या होता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसका मतलब एल कितना आ गया, 20 आ गया। और हमेशा याद रखना कि भाई ये जो हमारा हाइट है और ये बेस है, हाइट और बेस से हमेशा बड़ी वैल्यू होगी हमारी स्लैंट हाइट की, ठीक है, क्लियर है। तो बड़ी तो है 20 आया, क्लियर है। अब हमारे पास एल आ गया तो हम लोग सीधे यहां पे क्या निकाल सकते हैं, CSA निकाल लो भाई, क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने बोला है, कर लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 यूज कर लेंगे, या फिर हम लोग 3.14 यूज नहीं भी करते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन कटेगा नहीं वो, इसलिए जो है उसको बोला है सीधे सीधे 3.14 यूज कर लो। आर की वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ, 12 लिख देंगे। एल की वैल्यू हमने 20 निकाल लिया, 20 लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा हमारा वो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या आया आंसर, एक निकालेंगे TSA, क्या निकालेंगे, TSA होता है हमारा क्या, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई पाई आर स्क्वायर के जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी पाई आर एल का आंसर आएगा यहाँ लिख देना, और प्लस में
3.14 मल्टीप्लाई आर को मल्टीप्लाई 2 बार कर देना, आर दिया हुआ है 12, 12 मल्टीप्लाई 12, मतलब जो आंसर आएगा ये वाले का, उसका आंसर यहाँ लिख देना और दोनों को जोड़ देना इसका मल्टीप्लाई करके, हमारा टी ऐसे निकल जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें साफ साफ समझ में ये आ रहा है कि 1/3 का 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 12, एच की वैल्यू 20, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। अब थोड़े से तगड़े क्वेश्चंस में आते हैं इसी का थोड़ा सा आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा वाला सवाल करते हैं, जिसमें आपको दिल, तकलीफ, फेफड़ा, गुर्दा सबको हिलाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, जहाँ से तुम्हारी दिमाग पूरा घूम जाए, घूमना चाहिए, है ना, जब तक घूमेगा नहीं तब तक दौड़ेगा नहीं। क्या नाम चैप्टर का भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बढ़िया चैप्टर है यार, क्या लगता है तुम लोगों को, सही लगता है, क्योंकि तुम्हारे इसमें क्यूब क्यूबॉइड कट हो गया ना, सो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, है कि नहीं, तो ये गलत हो गया तुम लोगों के साथ, लगता नहीं तुम लोगों को, मैथ्स कट ही कर दे रहा, तुम लोग पढ़ ही क्या रहे हो, और फिर मज़ा ही कहाँ से आएगा, है ना, तो हमेशा गलत करते हैं तुम्हारे साथ, कौन कौन करते हैं गलत, लोग करते हैं गलत तुम्हारे साथ, लोग। जल्दी करो, चलो ये घर में कर लेना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है किसी और का भी आपका भी, ठीक है, ये आप घर में कैलकुलेशंस कर लेना, कर लोगे सब, कर लोगी पक्का। चलो अब देखो एक चीज़ ध्यान में सोचना, ध्यान से सोचो कि हमें अब जो है क्वेश्चंस अलग तरीके से देगा, ज़रूरी नहीं कि खाली ये सब दिया हुआ है तो तुम लोग बना लेते हो, साले इतना आसान कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो जान होगी ना, आपको हम वॉल्यूम दे देते हैं, वहीं से सब चीज़ निकालना है, हाइट निकालना है, लेंथ निकालना है, रेडियस निकालना है, सब वहीं से निकालना है, ईजी है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है, लिखो द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्या लिखोगी, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, ये कौन ही है, ठीक है ना, राइट सर्कुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री बनती है इस पे, है ना, तो इसी वजह से इसको राइट सर्कुलर कोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होता है, याद होना चाहिए, और लिखा है इफ द डायमीटर, क्या, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, सो आपको फाइंड करने बोला है कि फाइंड करो, आप क्या फाइंड करो, सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, देखते हैं, हाइट ऑफ द कोन, क्या, हाइट ऑफ द कोन, दूसरा क्या निकालने बोला है वो देख लेते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट निकालने बोला है, स्लैंट हाइट, दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया था, क्लियर। थर्ड में क्या निकालने बोला वो देख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CORVED, कर्व सरफेस एरिया, क्लियर है, ये तीन चीज़ें निकालने के लिए बोला गया है, ये बढ़िया है और इम्पॉर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो सिस्टम हैंग रहेगा, ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तुम्हारे लिए ऐसा मक्खन हो जाएगा कि कोन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आज के बाद, गारंटी। अब आपको ध्यान देना है कि क्या गिवन है, आपको एक चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर।
और इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया हुआ है पूरा, डायमीटर मतलब पूरा, है कि नहीं। देखो अभी इसको मैं छोटा करूं, दिख गया ना आप लोगों को, लिख लिया ना आप लोगों ने, बस मैं आपको समझाता हूं। बस अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब सिंपली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला चीज़ अगर कुछ आपको समझना है तो सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ वैल्यू आती है उसको पहले लिखो और फिगर बनाओ। फिगर से आप पूरा पॉइंट आउट चीज़ें कर पाओगे। सबसे पहले तो मैं यही करता हूँ कि भाई फिगर से हमें समझ में आ जाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। क्लियर है। ये पूरा बोला है। डायमीटर का मतलब क्या, डायमीटर मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, पूरा पोर्शन 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होगा d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। हमें r निकालना है तो d अपॉन क्या होगा 2। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब डायमीटर दिया हुआ तो हमने रेडियस निकाल लिया। क्लियर है। क्लियर है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वॉल्यूम भाई, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अच्छा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। क्लियर। यहां तक बढ़िया तगड़ा सीन है। अब क्या करना है, यहीं से कहानी बदल देना है। क्या करना है भाई साहब, 1/3 का 1/3 लिख दो और पाई की वैल्यू 22/7 रख दो और आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने निकाला है 14, है कि नहीं। तो 14 मल्टीप्लाई 14 एच निकल जाएगा यहां से 9856 सेंटीमीटर क्यूब। लिखना है तो साथ में लिख सकते हैं, यूनिट को बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 से कट गया, बढ़िया। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 3। क्यों क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, ये जो हमारे पास 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर ले आया। अब क्या करेंगे, हमें h निकल जाएगा यहाँ से। तो h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। क्लियर। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा अगर 2 से कट करना चाहेंगे तो कट कर सकते हैं भाई, लेकिन 7 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। 7 1 7, 7 2 14 4, 11 से कटेगा मेरे ख्याल से। देखते हैं यार, 11 8 88, तो बच जाएगा टोटल 10, 105। 11 9 99 6, हाँ 11 से कट जाएगा। देखो 11 2 22, ठीक है। अब ये 11 8 88, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा तो 105 हो गया। 11 9 99 लेते हैं, 6 बच जाएगा और 6 और 6 कितना, 11 6 66। इसका मतलब हमारे पास बच गया 896 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। क्लियर है। सो अब ये 2 से काटना चाहो तो काट लो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आधा, सॉरी 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 सॉरी, कितना आ गया 4 4 8, ये काट दो 2 2 4, है कि नहीं। 2 2 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 14, 7 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, कट गया, 7 से कटेगा। 7 7 3 21, 7 2 14, कट गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया, कितना बच गया 16। 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, बोलो 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट जो होगी वो क्या होगी, 48 सेंटीमीटर। आपके पास हाइट निकल गया एक। क्लियर है। इसका मतलब हाइट ऑफ अ कोन बोला था हमें, तो हाइट ऑफ अ कोन निकल गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दूसरा हमें निकालना क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। तो आपके पास आर है, आपके पास एच है, स्लैंट हाइट निकाल लोगे। इसको आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां निकालते हैं स्लैंट हाइट। पार्ट 2 ऐसे लिखेंगे। स्लैंट हाइट निकालने के लिए L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर क्या है भाई, 48 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या है बेटे, 14 का स्क्वायर।
48 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता, बेकार है ज़िंदगी यार। 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। 2500 प्लस 4 और 25 दूना 50, 100, 200, 200 माइनस कर दो। 2500 में 200 माइनस करना कितना होता है? 2300 प्लस 4, 2304, तो 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 6 और 4 10 और एक 10, कैरी 1 1 1, 4 और 1 5, 25। ये किसका होगा भाई? 2500, 50 का 50। इसका मतलब जो है स्लेंट हाइट कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बढ़िया। अब हमें क्या निकालने बोला है? पार्ट थर्ड में क्या निकालने बोला है? सी एस ए निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? सी एस ए। सी एस ए ऑफ कौन निकालने बोला है कि नहीं? तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर? पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है कि 14 आया है, और एल की वैल्यू